morning, standard 5. Open your science book, chapter number 10. इसमें हम लोग आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े बच्चों, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को किए। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग टेक आउट योर साइंस कॉपी एंड बुक, राइट द क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड देन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन राइट इन योर कॉपी एंड देन इन योर साइंस कॉपी स्टूडेंट एंड देन राइट द आंसर। ओके, write the answer. When the amount of greenhouse gases increases in air, it leads to global warming. Okay? जब एटमॉस्फेयर में amount of greenhouse gases जब बढ़ जाते हैं तो it leads to global warming। ये आपको चैप्टर में हम समझा चुके हैं। तो ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए इन योर साइंस बुक और उसके बाद आप आंसर को नोट कर लीजिए। नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम आंसर लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। द क्वेश्चन इज नेम 2 डिजीजेज काउज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। वैसे 2 डिजीजेज का नाम लिखना है जो एयर पॉल्यूशन के द्वारा होता है। उसमें कौन है? द फर्स्ट इज अस्थमा एंड द सेकेंड इज लंग कैंसर। लंग कैंसर। टू नंबर का बुक से देख करके आप साइंस के बुक में पहले क्वेश्चन लिखिए बच्चों, जैसे आपको हम क्लास में पढ़ाते थे, क्लास में लिखवाते थे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में चूंकि आप लोग अभी अपने घरों में हैं, ठीक है, घरों में ही रहना है और बुक सभी के पास है। बुक से क्वेश्चन को नोट कीजिए साइंस बुक कॉपी में और उसके बाद सेकेंड नंबर का आंसर लिखिए, ठीक है। नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर लिखिए। राइट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर। द क्वेश्चन इज गिव 2 वेज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। हमें 2 वेज बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के। क्या करने के? एयर पॉल्यूशन के को प्रिवेंट करने के। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, पेज नंबर 99 निकालिए बच्चों। ओपन पेज नंबर 99। हियर सम वेज, इसमें 5 वेज दिए हुए हैं, सॉरी 6 वेज दिए हुए हैं, जिसमें से 2 वेज ओनली यू नोट डाउन इन योर कॉपी। जिसमें से सिर्फ 2 वेज को हम लोग क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे कीपिंग अ रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑन आवर व्हीकल्स। क्या लिखेंगे? कीपिंग अ रेगुलर, बुक्स हैं आप लोग के पास बच्चों, बुक से देख करके लिख सकते हैं। रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑन आवर व्हीकल्स। ओके, सिर्फ 2 वेज ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, इसीलिए हम सिर्फ 2 को ही लिखेंगे बच्चों। सेकंड नंबर लिखेंगे
अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक मेड प्रोडक्ट्स एंड बैग्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लास्टिक से बने हुए बैग और जितने भी सब प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने के लिए नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, ना के बराबर यूज करना चाहिए। बच्चों जनरली क्या चीज का यूज करना चाहिए, पेपर बैग का यूज करना चाहिए। आपके घर में अगर जूट के, कपड़े के, कॉटन के थैले हैं और अगर मार्केटिंग करना है, आपको मार्केट से सामान लाना है, वेजिटेबल लाना है, फ्रूट्स लाना है, तो घर से अपना कैरी बैग ले जाएंगे, ठीक है, ना कि शॉपकीपर से। जो शॉपकीपर हमको पॉलीथीन बैग में सामान दे देते हैं, वेजिटेबल्स दे देते हैं, फ्रूट्स दे देते हैं। आप लोग मैगी खरीद के लाते हैं ना बच्चों खाने के लिए, वो भी दे देते हैं पॉलीथीन बैग में। तो हम लोगों को वहां पे जाकर के शॉपकीपर को क्या करना है कि नो भैया, नो अंकल, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कैरी बैग खुद लेके आए हैं, हम लोगों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपने बैग में दीजिए, या अगर देना भी है तो हम लोगों को क्या दीजिए, पेपर बैग में दीजिए, जिससे कि hamaरा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं हो, ठीक है। तो अवॉइड द, क्या लिखना है बच्चों, सेकेंड पॉइंट, अवॉइडिंग the use of plastic made products and bags। क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, कीपिंग अ रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑन आवर व्हीकल्स। हमारे पापा के, मामा के जो व्हीकल्स हैं, भैया के हैं, उनको क्या बोलेंगे कि भाई रेगुलर उसका चेकअप करवाइए, ठीक है। उससे पॉइजनस गैस निकलते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक बैग का यूज करना अवॉइड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग या जूट के बैग या क्लॉथ के बने हुए बैग, कैरी बैग हम लोग अपने घर से ले जाएंगे, और बाजार से, मार्केट से जो भी सामान लेना है वो खरीद के लाएंगे। तो इस तरह से करके हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को आपको बोर्ड में लिख दिए हैं बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही। और ये लिखने के बाद इसको अपने घरों में आपको रिमेम्बर करना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए क्वेश्चन को अभी पहले भी जितना भी पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, और अभी ये आपको रेगुलर इसको रिमेम्बर करते जाना है बच्चों घर में, क्योंकि एग्जामिनेशन आप लोगों का नजदीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन करके इसको रिमेम्बर करिएगा, याद करिएगा अपने घरों में। नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू। ओके, बाय बच्चों।